अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल की जब न्यूज़पेपर में जब आया था, लोकमत न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ आई थी कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने वाले हैं, तो उस दिन से आज का दिन है, हम लोग चुप नहीं बैठे। जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो मुस्लिम लीग करेगी, और मैंने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल को प्राइवेट नहीं होने देंगे। हमने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको हमको अगर कोर्ट तक जाना पड़े इसके लिए तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है, थाने म्यूनसिपल कमिश्नर जो है हमारे, जो पहले पास्ट कमिश्नर थे विपिन शर्मा जी, वो अब चेंज होकर अब जो नए अभिजीत बंगार साहब आए हैं। तो मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तब हमारे ग्रुप में हमने डिस्कशन किया कि क्यों ना ये जो नए कमिश्नर आए हैं इनको जो है इस चीज़ की जानकारी दी जाए कि 2 डिकेड से, यानी 20 साल से जो है मुमरा के लोग इस हॉस्पिटल का इंतज़ार कर रहे हैं, और आज जब ये बन के तैयार होने की कगार पर छोटा मोटी चीज़ें चालू भी हो चुकी है, तो अब जो है इसको प्राइवेट में डाला जा रहा है। तो क्यों ना नए कमिश्नर से ये अपील की जाए कि आप जो है जो प्रीवियस कमिश्नर ने जो डिसीजन लिया है उसको आप ओवर रूल कीजिए। एक्चुअली कर दिया गया है, मेरे पास इसकी कॉपी है, मैंने आरटीआई के थ्रू थाने म्यूनसिपल कमिश्नर से निकलवाया है कि ये हॉस्पिटल को प्राइवेट किया गया है। तो उन्होंने अभी देखिए, आज आप यहाँ हो, आप कुछ कर चले गए, कल को थोड़ी आपको कोई पकड़ने वाला है। तो वो विपिन शर्मा जी ने प्राइवेट कर दिया, ये उसकी कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हॉस्पिटल को है ना उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो है वो प्राइवेट किया है। अब वो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं या किसी के बोलने पर किया है उन्होंने, और वो किसी ने कहा होगा भाई कि आप करके चले जाओ, आपको कौन पूछने वाला है। देखिए मेरे पास है ना वर्क ऑर्डर भी है इसका। मैंने इसका टॉप टू बॉटम, शायद एक जो ये ज़मीन खरीदने से लेके ये पूरी इमारत बनने तक हम लोगों ने हर चीज़ की डिटेल निकाली है इसके अंदर। ये ज़मीन भी हमारी है, हमारी मतलब हमारे मुमरा वालों के टैक्स के पैसे से ये खरीदी गई है, और ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये भी हमारा है। ये 2015 का वर्क ऑर्डर है जहाँ पर लिखा हुआ है G+2, यानी 2 फ्लोर का हॉस्पिटल जो है अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर काम किया गया, और शायद 2016 में इसको कैंसिल करके, अगर आप देखोगे यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है, जहाँ पर ये भी लिखा हुआ है G+1 कर दिया गया है इसको। यानी इस हॉस्पिटल के ऊपर इतनी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने स्कैम सामने आएंगे अगर आने वाले दिनों में हम अगर बाकायदा पैसों के ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है इसके अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल 56 का या 63 करोड़ के आसपास में कुछ बनने वाला था, इसमें अभी उसमें 100 करोड़ और एक्स्ट्रा लग रहे। तो इतना जो हॉस्पिटल जो पैसे अलॉट हुए थे उसके अलावा इतने पैसे लगना, इसका मतलब आप समझते हो कितना बड़ा स्कैम है। इसके बताया मैंने उनको कि क्या क्या मैं चाहती हूँ। मैंने तकरीबन पूरे 50 पेजेस की मैंने उनको लिखित में रिपोर्ट दी सबूतों के साथ कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं इस हॉस्पिटल को। और ये सरकारी हॉस्पिटल था, मुमरा वालों के लिए था, अब इसको जो है प्राइवेट कर दिया गया है। तो बाकायदा पहला कोई कमिश्नर, मुझे ऐसा लगा, उन्होंने सामने से मुझसे पूछा कि मैडम आप क्या चाहते हो, और ये बहुत बड़ी बात है, कमिश्नर साहब ने पूछा आप क्या चाहते हो ये बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं नहीं चाहती, ये पूरे मुमरा वाले चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो सरकारी ही रहे। हॉस्पिटल के लिए जैसे ओवरऑल अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो मुमरा से जो है वो हर साल का जो टैक्स है वो काफ़ी मतलब 20-21 करोड़ के आसपास जो है। देखिए मेरे पास जो है ना इसकी भी रिपोर्ट है, मैंने आरटीआई के थ्रू निकाला, यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 अभी 22 चल रहा है, 21-22 लास्ट में 29 करोड़ रुपीज़, ये 30 करोड़ के आसपास जो है मुमरा से जो है वो टैक्स गया है। अब एक बात बताइए, उसके अलावा हमने ये भी उनको बताया कि जो इसको जो मैनेजमेंट है, ये कलवा हॉस्पिटल है, इसको साल भर में मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए लगते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि ये नया हॉस्पिटल है तो उसको शायद मेंटेन करने के लिए इतने पैसे दरकार नहीं गए, हालांकि 1-2 करोड़ में 3 करोड़ में बात बन सकती है। हमने ये कहा उनसे, तो हमने ये भी रिपोर्ट निकाल के दिया उनको कि कलवा हॉस्पिटल किस तरीके से चलता है, कितना उसका पैसा लगता है, हमने ये सब भी उनको बताया। और ये नया हॉस्पिटल मेंटेन करने के लिए इनके लिए सिर्फ 1-2 करोड़ की बात है, तो 30 करोड़ अगर मुमरा से जा रहा है तो क्या 2 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए नहीं लग सकता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली हम लोगों ने हर पॉइंट पे काम किया है, और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास हर चीज़ का सबूत मौजूद है। और ये पूरी 50 पन्नों की हम लोगों ने कॉपी थाने कमिश्नर को दी है, उनसे कहा है कि आप जो है इसके ऊपर काम कीजिए, और उन्होंने मुझे कहा है, पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन ये अभी जस्ट खुला है ना, ये ज़्यादा वक्त तो नहीं है, 6-7 महीना ही हो गया हॉस्पिटल खुल अभी के। इतने जल्दी प्राइवेट का होने का क्या वजह है? नहीं प्राइवेट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर है ना जो सरकार में जो लोग आते हैं अपने आप को लोगों को ये बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। आप सच बात बताओ, आप कैपेबल नहीं हो।
आप अगर सरकार के लिए काम करना है, आपको सरकार में काम करना आता है ना, तो आप चीज़ों को प्राइवेट नहीं करते। आप कैपेबल नहीं हो। आपने टोरेंट पावर को दिया। फौरन जी आपको रोकेंगे, आप जो इशारा कर रहे हैं वो आप खुल के बताइए कि आप इशारा किस पे कर रहे हैं, आप नाम लेके बोलिए। देखिए, आप सभी को पता है कि सत्ता इतने टाइम से किसकी चल रही है। एनसीपी पार्टी की मैं बात करी, मैंने बहुत खुले अल्फाजों में भी जो पूर्व मंत्री रह चुके, मतलब हमारे यहाँ के जो एमएलए है, मैंने उनसे भी कहा था कि ये आपकी वजह से ये प्राइवेट में जा रहा है। अगर जितेंद्र अवार्ड चाहते, वो तीसरे टेन्योर चल रहा है उनका, उनको पता होना चाहिए कि ये मेरी जनता को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको ये पता होना चाहिए। अगर वो उनको ये पता होने के बावजूद भी अगर वो उसको प्राइवेट में देते हैं, तो इससे ऐसे एमएलए का कोई फ़ायदा नहीं है मुमरा में होकर। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हर पार्टी ने टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग एक वाहिद पार्टी थी जो कोर्ट तक गई, MERC में उनके खिलाफ कंप्लेंट की, और आज वो काम कर रहे बराबर। ठीक है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो जबरन मीटर का जो चल रहा था, वो चीज़ें रुक रही है। तो कोई हर पार्टी आके यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी बातें देगी, अच्छी लॉलीपॉप देंगी, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं है। करेगी तो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम जो है वो कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार है। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार हर मैटर में बोल चुकी हूँ कि हर जगह पर यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह पर जो है वो आप अगर साथ होकर खड़े रहो ना, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण उसका ये दे सकती हूँ कि टोरेंट पावर में जब हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया और उन लोगों को कहा, तो सारे बिल्डिंग वाले एक साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम मीटर नहीं चेंज करवाएंगे। टोरेंट पावर ने मीटर नहीं चेंज की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूनिटी की वजह से हुआ ना। तो अगर मुमरा के सारे लोग, सारी सोसाइटी, सारे NGO, सारे डॉक्टर एसोसिएशन, सारे लॉयर एसोसिएशन, सारे टीचर्स एसोसिएशन, सारे स्टूडेंट एसोसिएशन, हर कोई अगर एक साथ मिलकर अपना अपना जो है लेटर हेड पे, नहीं है आप हमारी हेल्प लीजिए, आप सब अगर मिलकर जो है कमिश्नर को एक लेटर देंगे। और कुछ इसका उदाहरण मैं आपको दूँ, कुछ जो है NGO ने और कुछ यूनियन वालों ने ये लेटर दे चुके हैं कि भाई हमको ये हॉस्पिटल जो है, ये देखिए, ये सारे यूनियन के लेटर्स है। ठीक है, ये सारे यूनियन के लेटर है, सारे सोसाइटीज़ के लेटर है, जिन्होंने इससे पहले भी दे चुके हमारे बोलने पर। तो यहाँ पर ये सारे लेटर है, ये जो दे चुके। तो आज भी अगर मुमरा वालों के पास वक्त है कि वो कमिश्नर को जाके अपनी बात रखे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और हमने उनको बता दिया है, समझा दिया है। 50 पन्नों में हम लोग ने पूरी समझाने की कोशिश की है कि मुमरा वालों के लिए हॉस्पिटल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लोगों के ऊपर है। जिस तरीके से आपने टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई एक साथ होकर, उसी तरीके से आप अपने हॉस्पिटल के लिए भी मांगिए। क्यों? क्योंकि ये सारा आपका पैसे का है। आपने ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए। क्यों? ये आपके टैक्स के पैसे से ज़मीन खरीदी गई है। ये स्ट्रक्चर बना है, ये आपके पैसे से बना हुआ है। आपकी प्रॉपर्टी में आप किसी को अलाउ करोगे कि कोई और आके यहाँ पर हुकूमत करे? नहीं ना। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, मुमरा वालों की प्रॉपर्टी है। तो कोई और अगर प्राइवेट कर ले इसको, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे मुमरा वालों से मैं अपील करूंगी कि आप जो अपने अपनी सोसाइटीज़ के लेटर दीजिए, अपने अपने एसोसिएशन के लेटर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह आगे गाइड करेंगे। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।